दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों एक बार फिर भारतीय रेलवे ने जो है यह ऐलान कर दिया है कि महाकुंभ के समय में खासकर प्रयागराज का जो एक स्टेशन है, प्रयागराज संगम के नाम से वह स्टेशन है, उस स्टेशन को जो है बंद करने का ऐलान कर दिया है। और वह स्टेशन बंद करने का ऐलान का मतलब यह है कि स्नान के एक दिन पहले से लेकर के और स्नान के एक दिन बाद तक यह स्टेशन जो है बंद रहेगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि दरअसल क्या है कि यह जो प्रयागराज संगम का स्टेशन है, यह जो है रास्ते में है। यानी रास्ते का मतलब यह है कि प्रयागराज माघ मेला यानी जो है विश्व का सबसे बड़े मेले में अगर आप आएंगे तो नागबास्की और कई घाटों के बीच में यह स्टेशन है। तो इस स्टेशन में गाड़ियां आने जाने या पैसेंजर को आने जाने में काफी दिक्कत होगी और इससे जो है भीड़ में संभालने में दिक्कत होगी। इसलिए जो है रेलवे प्रशासन ने यह तय किया कि इस प्रयागराज संगम नाम की जो रेलवे स्टेशन है प्रयागराज में, इसको जो है स्नान की तिथियों के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक इसको बंद कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए मकर संक्रांति का स्नान खत्म हो चुका है। अब अमावस्या मौनी अमावस्या है, दूसरा शाही स्नान है। पहला शाही स्नान जो है वह मकर संक्रांति ही था। दूसरा शाही स्नान जो है वह आपका जो है मौनी अमावस्या यानी 29 तारीख को है। तीसरा शाही स्नान जो है वह 3 फरवरी को है, यानी जो है बसंत पंचमी को। 3 शाही स्नान थे। तीनों शाही स्नान समाप्त होने के बाद पंचमी, सप्तमी, पूर्णिमा, उसके बाद जो है महाशिवरात्रि, ये स्नान के पर्व हैं। लेकिन जो रेलवे ने जो नियम जारी किए हैं उस नियम में जो है यात्रियों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। तमाम जो है जो गाड़ियां आती हैं रामबाग तक आएंगी, यानी रामबाग रेलवे स्टेशन आप जो है तमाम विशेष गाड़ियां चलाई गई हैं वहां तक आएंगी। वहां से आप ऑटो से, रिक्शे से तमाम जो है उसके लिए जो है सरकार यानी स्थानीय योगी सरकार ने जो है तमाम फ्री की बसें भी उपलब्ध करवाई हैं, जिन बसों में एक दिन पहले से लेकर के एक दिन आगे तक यानी स्नान तिथि के एक दिन पहले और एक दिन आगे तक जो है किराया नहीं लगेगा। आप निःशुल्क जो है बस स्टैंड यानी पार्किंग जो स्थान है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको जो है पैदल वहां पहुंचना है स्नान घाट तक, यानी माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको पैदल जाना है। दोस्तों बहुत सारे सवाल हमारे भाई करते रहते हैं, तमाम लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर आखिर 10 किलोमीटर पैदल चलना है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 10 किलोमीटर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब भी आप कहीं पार्किंग में अगर आप उतरते हैं तो वहां से माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप यह पता कर सकते हैं कि यहाँ से गंगा माँ नजदीक कहाँ है। अब नजदीक माँ गंगा के अगर घाटों में आप जाकर के अगर स्नान करेंगे तो आपको कोई कुछ भी चलना नहीं पड़ेगा। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की जर्नी आपकी यात्रा पैदल यात्रा रहेगी। उतने में आप जो है माँ गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। और जो यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है और देश का सबसे बड़ा मेला आपका प्रयागराज जो महाकुंभ है, इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेला घूमने की प्रक्रिया है कि हम मेला घूमेंगे तो उसको लेकर के फिर आपको जो है कारण यह है कि ज़्यादा जो स्नान तिथियां हैं, स्नान तिथियां की एक दिन पहले और एक दिन बाद तक जो है बैरिकेटिंग कर दी जाती है। चप्पा चप्पा पे सुरक्षा को लेकर के सारे जवान तैनात कर दिए जाते हैं ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो है जो उत्पाती टाइप के जो लोग हैं वह इस बड़े मेले में व्यवधान न कर सके। इसको सुरक्षा को लेकर के जो है चौक चौबंद प्रशासन रहता है, इसलिए आपको पैदल चलने में दिक्कत हो सकती है। यानी आपको अगर मेला घूमना है तो आप जो है स्नान तिथियों के अलावा अगर आप मेला घूमेंगे तो वहां जो है बाइक 4 व्हीलर जो है आप लेकर के पूरे मेला क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि स्नान तिथियों में अगर आप मेला घूमने की अगर बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम यह होगा कि फिर आप मेला जो है घूम नहीं पाएंगे और फिर आपकी यही शिकायत रहेगी कि हमको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भारतीय रेलवे ने जो है कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जो रामबाग तक पहुंचेंगी और रामबाग से ज़्यादा दूरी नहीं है। वहां से जैसा मैं आपको बताया कि ऑटो, रिक्शा, ई रिक्शा और तमाम जो आपका जो सरकारी गाड़ियां जो निःशुल्क चलाई गई हैं उन गाड़ियों से आप वहां पहुंच सकते हैं और वहां पहुंच करके माँ गंगा में जो है डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि वीआईपी मूवमेंट के कारण जो है प्रयागराज शहर भी जाम दिख रहा है और मेला भी अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन अब वीआईपी मूवमेंट को जो है रोकते हुए प्रशासन ने यह भी फैसला लिया है कि अब वीआईपी कोई भी मूवमेंट स्नान तिथि तक नहीं आएगा। 1-2 हो सकते हैं, गृह मंत्री का कार्यक्रम बन जाए या किसी का 1-2 वीआईपी अगर आ जाएंगे तो बात अलग है। नहीं, स्नान तिथियों पर किसी भी वीआईपी मूवमेंट जो है वीआईपी लोग नहीं आएंगे। हालांकि योगी मंत्रिमंडल जो है वह भी माँ गंगा में डुबकी लगा चुका है। पूरा उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वह भी योगी आदित्यनाथ के साथ माँ गंगा में स्नान किया है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी माँ गंगा में डुबकी लगाए हैं, जिसका वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनल पर आपने देखा है। तो कुल मिलाकर के रेलवे ने जो है यह तैयारी कर ली है कि केवल प्रयागराज संगम का जो रेलवे स्टेशन है उसको स्नान पर्व के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक जो है बंद किया जाएगा। यानी वहां कोई ट्रेन नहीं आएंगी और बंद इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि वह रास्ते में है और मेला क्षेत्र में है, यानी उसका इसीलिए नाम है प्रयागराज संगम। यानी वह संगम जो आपका
जो गंगा यमुना का जो मुख्य जो पर्व आप मानते हैं स्नान को लेकर के जो है वह दारागंज स्थित है, इसलिए उसको जो है स्नान के दिन जो है उस स्टेशन पर कोई गाड़ियां आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको रामबाग और या तो फिर जो है जंक्शन या तो फिर नैनी छिपी यानी तमाम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में कुल जो है आठ रेलवे स्टेशन है और 8 रेलवे स्टेशन में जो है यह प्रयागराज संगम भी रेलवे स्टेशन है। 8 रेलवे स्टेशन में व्यवस्था जो है वह चौक चौबंद है, कहीं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यात्रियों की हम बात करें तो वह प्रयागराज जो जंक्शन, जो बड़ा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है वह है। उसके बाद फिर जो है प्रयागराज छिवकी नैनी यानी प्रयागराज का जो छिवकी जंक्शन है उस पर ज्यादा गाड़ियां मुंबई रूट की आती हैं और ज्यादा जो है दिल्ली रूट को और पटना रूट की अगर हम बात करें जो है यह सारी गाड़ियां ज्यादातर जो है लखनऊ तरफ के रूट की जो है यह आपके जंक्शन में आती हैं। हालांकि फाफामऊ है और सुबेदारगंज है, उसके बाद मतलब तमाम जो रेलवे स्टेशन जितने भी बनाए गए हैं 8 रेलवे स्टेशन की व्यवस्था चौक चौबंद है, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज संगम पर जो है रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए आप स्नान तिथियों पर कोशिश न करिएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। वहां जाएंगे भीड़ ज्यादा रहेगी, ट्रेन भी नहीं मिलेगी और आपका जो समय होगा वह भी खराब होगा। तो दोस्तों यह रही प्रयागराज के लिए जो है आपके रेलवे की अपडेट। और मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का जो कुंभ मेला है वह सुचारू रूप से जो है शुरू है और बस केवल 1 हफ्ते ही शेष हैं, यानी मौनी अमावस्या को होने में बस 1 हफ्ते शेष हैं। 1 हफ्ते में जो है मौनी अमावस्या आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर तीसरा शाही स्नान होगा 3 फरवरी को यानी पंचमी को, और फिर 2 दिन बाद सप्तमी, और उसके बाद फिर जो है पूर्णिमा जिसको आप पूर्णवासी बोलते हैं, तो पूर्णिमा के बाद फिर जो है महाशिवरात्रि से आपका जो 45 दिन के चलने वाला मेला है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस समय महाकुंभ में अगर हम डुबकी लगाने की बात करें तो 50 से 70 लाख लोग प्रतिदिन मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, मेले में पहुंच रहे हैं। जो सरकार का आंकड़ा है 45 दिन का, उसमें कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, तो सरकार के आंकड़े के हिसाब से जो है 40 से 45 करोड़ लोग वहां जो है मां गंगे में पहुंच रहे हैं। यानी टोटल यानी पूरे स्नान तिथि में 45 दिन में 45 करोड़ का जो सरकार का आंकड़ा है यह सही है, क्योंकि हर दिन जो है 70 से 80 लाख लोग नहा रहे हैं। उसके अलावा जो है जैसा आपने देखा था मकर संक्रांति पर, तो मकर संक्रांति पर कम से कम जो है 3.5 से 4 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। यानी इस बार जो है देश और विश्व के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो दोस्तों रेलवे से लेकर के मेले तक की यह अपडेट हमने आपको दिया। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मेले में आए, अच्छे से अपना ख्याल रखें और कहीं किसी भी अफवाह के चक्कर में आप ना पड़े कि कहीं कोई अगर कुछ आपको बताए कि बस स्टैंड से बहुत पैदल चलना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से बहुत पैदल चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन अफवाहों में आप ना पड़े। हाँ, मेला घूमने के लिए अगर स्नान तिथियों पर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी मेले में कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर से आप बिल्कुल मेला घूम सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेला प्राधिकरण और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो है आपके साथ है। दोस्तों आपको क्या लगता है रेलवे के बारे में या मेला के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।